फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपगेशन को पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें 17 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपया है। ए की 5/19 भाग, बी की 2/5 भाग बराबर है, तो बी के पास कितना राशि है ये बताना है। ए के 5/19 भाग बी के 2/5 के बराबर है। मैंने क्या बोला था कि ए के जो बट्टा में होगा उसका वैल्यू वही होगा, यानी कि ए के बट्टा में 19 है और ये 2 है, ये बराबर किधर आएगा तो इसके साथ गुना में आएगा, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। ओके, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू पहले से बट्टा में 5 और ये इधर आएगा तो ये 50-25 हो जाएगा ये। ओके, रेशियो क्या हो जाएगा 38 और 25, टोटल कितना है 6300। 25 और 38 कितना होता है 63। 63 से ये कटेगा 100 बार में। हमसे पूछा है बी के पास, बी 25 यूनिट है तो 25 गुना में 100, 2500, यानी कि बी कितना हो जाएगा 2500। आगे बढ़ते हैं 18। वातानुकूलित सायन श्रेणी और साधारण सायन श्रेणी का रेलवे किराया 4 और 1 के अनुपात में है। वातानुकूलित सायन और साधारण सायन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या 3 और 25 के अनुपात में थी। यदि कुल किराया 37,000 रुपया हुआ हो तो वातानुकूलित और श्रेणी के यात्रियों को कितने रुपये का भुगतान किए ये बताना है। 2 गो श्रेणी है, एगो वातानुकूलित है और दूसरा क्या साधारण है, यानी कि एक एसी है और दूसरा नॉन एसी है। इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसका किराया जो है 4 और 1 के अनुपात में है, 4 और 1 के अनुपात में है। ठीक है, ये क्या है, ये किराया है। यात्री की संख्या क्या है, देखिए यात्री की संख्या है 3 और 25 में। कहने का क्या मतलब है कि जिस किराया का मूल्य 4 रुपया है उसका यात्री 3 के अनुपात में है, और जिसका मूल्य 1 रुपया है, किराया 1 रुपया है, उसका यात्री कितना है 25 के अनुपात में। ओके, तो इसको आपस में गुना करेंगे, यानी कि एक आदमी पे 4 रुपया तो 3 आदमी पे कितना 12 रुपया, रेशियो है तो रेशियो। एक आदमी पे 1 रुपया तो 25 आदमी पे कै रुपया 25 रुपया, टोटल कितना रुपया उसलाया तो 37,000 रुपया। बांटिए 25 और 2 27 10 37, 37 से काटेंगे तो कितना बारे में 1000, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 1000। हमसे पूछा है कि यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया, यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया, टोटल क्या वो है, और वो भी कौन वातानुकूलित, तो वातानुकूलित इधर है कितना है 12 यूनिट, तो 12 गुने में 1 यूनिट का मान 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि वातानुकूलित वाला कितना भुगतान किया 12,000 रुपया। 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 19। देखिए क्या कहता है। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी डी की आय का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। तो ए बी सी और डी, ठीक है, क्या कह रहा है कि ए की आय और सी की आय का अनुपात कितना है 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, इसके साथ x लगा लेते हैं। ओके, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करें कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, बी की तुलना में ये जितना होगा उससे ये 140 रुपया अधिक है, तो हम लोग इसको 140 रुपया इससे कम कर लेते हैं, इसमें से 140 रुपया घटा देते हैं, यानी कि बी कितना हो जाएगा 2x - 140। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि डी सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। ये कह रहा है कि डी से ये 80 रुपया अधिक है, लेकिन डी का तो हमको कुछ डाटा नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी में से 80 रुपया घटा देते हैं, तो इसका जो होगा 3x - 80 जो आएगा सो डी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए बी का इनकम और सी का, देखिए बी का क्या है यहाँ पे 2x - 140 बट्टा में डी का कितना है 3x - 80 बराबर, रेशियो कितना दे रखा है बी और डी का 1/2, 1/2, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए 2 दूना 4x - 14 दूना 28,
3x माइनस 80, 3x इधर आएगा तो माइनस प्लस का x होगा, 280 जाएगा तो 80 में से 280 जाएगा तो सीधा बचेगा 200, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 200। तो 2 देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू में x है तो 2 दूना 4 यानी कि 400। b कितना हो जाएगा, देखिए b 2x माइनस 140, 2x कितने हैं 200 दूना 400 में से 140 घटेगा तो कितना बचेगा 260। ठीक है, ये a ये b। c कितना है 3x है तो 200 गुना में 3 तो 3 दूना कितना होता है 6 यानी कि 600। और d कितना है देखिए 3x माइनस 80 तो 200 तिहाई 600 में से 80 जाएगा तो 540। ठीक है, सॉरी 80 घटेगा तो 20 आएगा। ठीक है, यानी कि 400, 260, 600 और 520 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, इधर तो नहीं है, देखिए इधर 3 नंबर ऑप्शन 400, 260, 600 और 520। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 20 दो शहरों के बीच का उड़ान 9 और 11 के अनुपात में बढ़ाया गया, फिर हुई बढ़ोतरी में क्या है, बढ़ोतरी में रुपया क्या है अगर मूल्य किराया 18,000 रुपया था तो। यानी कि दो शहरों के बीच का उड़ान का किराया 9 से 11 हो गया। किराया जो है पहले 9 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। कह रहा है कि दो शहरों के बीच में किराए का उड़ान क्या था 9 से 18 हो गया। तो क्या कहता है कि कितना बढ़ा ये हमको बताना है। अगर मूल्य किराया 18,000 रुपया था, मूल्य किराया यानी कि पहले वाला किराया, तो पहले वाला किराया कितना है 18 यूनिट, मतलब 9 यूनिट का मान 18,000 है तो 9 से 11 हुआ, बढ़ोतरी कितना हुआ 2 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 9 यूनिट का मान 18,000 तो 1 यूनिट का मान 2,000। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाता है 2,000, तो बढ़ोतरी हुआ 2 यूनिट, तो 2 गुना में 2,000 यानी कि टोटल कितना का बढ़ोतरी हो गया 2 दूना 4 यानी कि 4,000 का बढ़ोतरी हुआ। हमसे बढ़ोतरी पूछा है तो 4,000 का बढ़ोतरी हुआ। ओके, आगे 21 ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है और सी के धन बी से 7/6 गुना है। सी का धन ए के धन से का क्या अनुपात है ये बताना है। यानी कि ए बी सी, ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है, यानी कि बी 9 है तो ए 4 है। ठीक है, फिर कहता है सी का धन बी से 7/6 है, यानी कि बी 6 है तो सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे यहाँ 6 यहाँ कुछ नहीं तो ये 9, 6 चौका 24 रेशियो 9 छक 54 रेशियो 9 सत्ते 63 कटेगा 3 से कट जाएगा 8 3 24 और ये 18 तिहाई 54 और ये 21 तिहाई 63। हमसे पूछा है कि सी के धन का ए के धन से अनुपात बताना है। सी के धन का ए के धन से अनुपात यानी कि सी 21 है तो ए कितना है 8 है, सी 21 है तो ए कितना है 8 है, तो 21 रेशियो 8। देखिए कहाँ है ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 देखिए क्या कहता है, किसी फन पार्क की एंट्री क्रिकेट के मूल्य में 7 और 9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13-11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाले नए कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ाने पर पहले दिन 2,27,500 का कलेक्शन होता था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कहा कि किसी पार्क में की एंट्री टिकट के मूल्य में 7 और 9 के अनुपात में वृद्धि हुई। ठीक है, टिकट पार्क में किस अनुपात में वृद्धि हुई 7 से 9 के अनुपात में। ठीक है, पहले 7 था अब वृद्धि होकर क्या हो गया 9। कहता है वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में कमी हो गई। पहले ग्राहक आता था 13 लेकिन अब ग्राहक कितना आता है 11 के अनुपात में, पहले 13 अब 11। तो देखिए पहले तो ये था क्या, ये टिकट की मूल्य वृद्धि थी, ये मूल्य था। ठीक है, और ये यात्री था, यात्री कहें मतलब कि ग्राहक की संख्या था। ओके, अगर 13 वो ग्राहक 7 रुपये का पहले सामान लेता था। ठीक है, 13 वो ग्राहक 7 रुपये का सामान लेता था और उसके बाद जब वही मूल्य वृद्धि हो गया तो 9 कर दिया, तो 9 गो रुपया का सामान और 11 गो अब ग्राहक ले रहा है। कहीं ना कहीं ग्राहक में भी 2 की कमी आ गई। ओके, यानी कि 13 सत्ते 91 और 11 नवा 99, रेशियो कितना हो गया 91 और 99 का। क्या कहता है कि प्रतिदिन होने वाले नए कलेक्शन
रुपए में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले दिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। यदि कीमत बढ़ने से पहले का मतलब क्या कि ये मूल्य पहले यानी कि 91 यूनिट का मान हमसे क्या दिए हुए 227,500 हमसे पूछा है कि प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन यानी कि 99 यूनिट का मान पूछा है। तो 99 यूनिट बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए। 227,500 गुना में 99 बट्टा में 91, 91 से ये कटेगा 9 3 27, 270 और 3 73 नहीं कटेगा 273 बार में 91 से भाग लगा लीजिए 22 75 00। तो कितना बार में लगेगा 2 बार में 2 9 दूना 18, 7 में से देखिए इधर 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ ये हो जाएगा 22 में से 18 जाएगा तो 4 और ये 5, यहाँ 5 बार में 5 एकम 5, 9 5 45, ये कट गया कितना 25 बार में। तो 25 पर क्या जीरो बैठेगा 2 जीरो। x बराबर कितना आ जाएगा 99 गुना में 25, तो 0 0 25 नमा 225 के 5 हासिल 22, 25 नमा 225 और 227 10 37 10 47, 247 यानी कि 2,47,500, 2,47,500 2 नंबर। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23 ए और बी के वेतन के योग्य उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11 और 1 है। ए और बी के वेतन का योग्य मतलब क्या, अगर x प्लस वाई वेतन मान लेते हैं कि x प्लस वाई तो 11 है, तो इनका अंतर जो है x माइनस वाई कितना है 1 है। ओके, बी और सी के वेतन का योग्य और उनके वेतन का अंतर, बी और सी का चर्चा है यानी कि x माइनस बी और सी के वेतन का योग्य यानी कि x प्लस बी तो y मान लेते हैं y प्लस जेड 11 है तो z माइनस x अब इसी का अंतर यानी कि y माइनस जेड 1 है। अगर a के वेतन सबसे ज़्यादा है और c का वेतन सबसे कम है तो b का वेतन क्या होगा यदि दिया गया कुल वेतन कितना है 182,000। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा ए और बी का रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड हमको फाइंड करना होगा। एक्स वाई जेड हम लोग एक्स वाई जेड में माने। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 11/1, क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई रहेगा, इधर गुना करेंगे तो 11 एक्स और माइनस में 11 वाई, ये 11 एक्स इधर आएगा तो माइनस का 10 एक्स और ये जाएगा इधर तो माइनस का 12 वाई। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, एक्स का वैल्यू होगा 12 तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे आ गया एक्स वाई कितना 12 और 10। लिख सकते हैं इस प्रकार। इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड बराबर यहाँ भी आएगा 11/1 है, तो यहाँ भी उसी प्रकार अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आया था 12 तो यहाँ y का वैल्यू आएगा 12 और यहाँ z का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, तो y का वैल्यू आएगा 12 और z का वैल्यू आएगा 10। इस प्रकार कर लीजिए, इसको काट लेते हैं, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 6 बार में, ये 5 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो ये 5, यहाँ कुछ नहीं तो ये 6, 6 1 36, यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30 और 50 25, रेशियो बन गया 36 30 25 का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोल रहा है कि उनका कुल वेतन कितना दिए हुए 1,82,000, तो कुल कितना है सबको जोड़िए 30 30 60 20 80 5 85 6 91 यूनिट का मान कितना है 1,82,000 पर 000। 91 से ये कटेगा 2 बार में 2,000 यानी कि 1 यूनिट का मान निकल कर आया 2,000। हमसे क्या पूछा है कि बी का वेतन क्या है, बी का वेतन, बी का यूनिट है, बी मतलब क्या वाई, 30 गुना में 2,000 तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 पर 40 यानी कि 60,000। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 यदि 18 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य की वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 और 21 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर टिकट की मूल्य वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था। देखिए पहले टिकट 8 और 11 के रेशियो में था। ओके, और जब बेचे गए टिकटों की संख्या क्या था 30 और 21 के रेशियो में, 23 और 21 के रेशियो में। इस दोनों को गुना कीजिए, 23 8 कितना होता है
8 3 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18 रेशियो 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 184 और 231। ठीक है। अब कहता है कि मूल्य वृद्धि से पहले बढ़ाने के बाद ये रहा, मूल्य वृद्धि से ये था, यानी कि 184 यूनिट का मान कितना है 36800। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 4 दूना 8, 2 बार में यानी कि 200। तो 1 यूनिट का मान आ गया 200। हमसे पूछा है कि राजस्व में वृद्धि कितना हो रहा है सो बताना है, ये नहीं बताना है कि वृद्धि के बाद क्या इनकम होगा। हमसे सिर्फ वृद्धि पूछा है। तो 184 से 231 घटाएंगे तो कितना का वृद्धि हो रहा है सो पता चल जाएगा। ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये 12 में से 8 जाएगा तो 4, 2 में से 2 1 जाएगा, सॉरी 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 47 यूनिट का वृद्धि और 1 यूनिट का मान 200। 47 दूना कितना होता है 94 पर 00, यानी कि 9400 का ही वृद्धि है मात्र। ओके, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 25। दीपक तथा राज की मासिक आय का अनुपात 4:9 है, उनके खर्च का अनुपात 1:3 है। यदि प्रत्येक 1 महीने में 9000 रुपये की बचत करता है तो दीपक की मासिक आय क्या है ये हमको बताना है। तो आय का रेशियो जो दे रखा है कितना दे रखा है 4:9। ओके, उनके खर्च का अनुपात क्या दे रखा है 1:3। और क्या करा है कि प्रत्येक 1 महीने में 9000 रुपया बचाता है, प्रत्येक 1 महीने में 9000 बचाता है तो प्रत्येक का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए, बचत का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि उनका रेशियो जो है बराबर करेंगे, कि प्रत्येक का जो रेशियो होगा वो हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अंतर देखिए 9 में से 4 जो घटेगा तो कितना का अंतर है 9 में से 4 जाएगा तो 5 का अंतर है, और यहाँ पे ऊपर में 2 से गुना नीचे में 5 से गुना। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 रेशियो 9 दूना 18। इसका क्या हो जाएगा 5 रेशियो 5 तिहाई 15। अब देखिए कि 18 में से 15 जाएगा तो 3 यूनिट, या 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 यूनिट। तो अंतर अब कितना हो गया बराबर। 18 में से 15 घटाएंगे तो बचत, आय में से जो खर्च निकलेगा सो ही ना बचत होगा, आय में से जो खर्च निकलेगा सो ही ना बचत होगा। तो 3 यूनिट बचत है, और बचत कितना दे रखा है 9000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3000। ओके, हमसे किसके बारे में पूछा है दीपक की, दीपक फर्स्ट वाला है, उसकी आय पूछा है। दीपक क्या यूनिट है 8 यूनिट, 8 गुना में 1 यूनिट का मान 3000 है। अब हमको इस रेशियो से मतलब नहीं है, यहाँ वाला रेशियो से चलेंगे। ओके, 1 यूनिट का मान 3000 तो 8 गुना में 3 कितना हो जाएगा 24000, यानी कि दीपक का कितना हो जाएगा 24000। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे 26। अमित और वीर की वार्षिक आय 3:2 है। ए से अमित, वी से वीर 3:2 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात ये आय है और यहाँ खर्च दे रखा है, मतलब व्यय कितना है 5:3 है। क्या कहता है यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय बताना है। अब देखिए अंतर बराबर कीजिए, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। तो ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 1 से गुना। तो नया जो आय का रेशियो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 रेशियो 2 दूना 4, और नीचे में करेंगे तो 5 रेशियो 3 एकम 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1, यानी कि इनकम जो है आय में से खर्च घटाया तो 1 यूनिट आया, और 1 यूनिट बचत जो बचा वो कितना हो जाएगा 1000 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का मान 1000 बचत है। तो अमित की वार्षिक आय हमसे पूछा है, वार्षिक आय कितना है 6 यूनिट, तो 6 गुना में 1000, यहाँ ए से अमित कितना हो जाएगा 6000। तो अमित की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी 6000। ओके, चलिए आगे 27। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11 से 12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8 और 7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए पहले 11:12 के रूप में अनुपात बढ़ाया गया, मतलब क्या था कि पहले टिकट का दाम 11 था तो अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया 12, जिससे कि संख्या में गिरावट आ गया। पहले 8 को अगर आदमी आता था तो अब 7 को आदमी आता है। तो इस दोनों को गुना कीजिए, 11 8 88 और 12 7 84।
ठीक है। और इस दोनों में से क्या कहता है कि दैनिक राजस्व 176 रुपया था कब, वृद्धि से पहले। तो वृद्धि से पहले क्या यूनिट है, 88 यूनिट, और 88 यूनिट का मान दे रखा है 176,000, 1,76,000। तो हमसे पूछ रहा है कि टिकट की कीमत वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करना है। वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद तो क्या हो गया, अब 84 हो गया, कहीं ना कहीं घट चुका है, बराबर x। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। 88 से ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 2000, तो 84 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 पर 3 जीरो, यानी कि 1,68,000 क्या हो गया, कहीं ना कहीं घट ही गया, 1,68,000 4 नंबर। ओके, आगे 28, x तथा y की आय 5 और 6 के अनुपात में तथा उसका व्यय 6 और 5 के अनुपात में है। यदि x 700 रुपया बचाता है और y 15,000 रुपया बचाता है तो x की आय क्या है, ये हमको बताना है। देखिए x रेशियो y 5 और 6 के अनुपात में है, ये आय, और व्यय क्या कह रहा है, व्यय कह रहा है उसका कि 6 और 5 के अनुपात में है। इसके साथ एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। क्यों x नहीं लेंगे, यहाँ पे x हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड है इसलिए। ओके, अब देखिए आय में से अगर देखिए 5 के आय है, और इसमें से अगर हम इसका बचत निकाल देंगे तो जो बचेगा सो व्यय बचेगा। तो x का बचत है 700, तो 7,000, तो 7,000 घटा लेंगे, बट्टा में 6 के माइनस y का कितना है 15,000, अगर इसको घटा लेंगे तो बचेगा क्या, इनकम का रेशियो, व्यय का रेशियो। तो व्यय क्या है 6/5। देखिए यहाँ कैसे ये हो रहा है, ये पता है ना कि आय क्या होता है, व्यय हम लोग निकाल लेते हैं। तो व्यय क्या होता है, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। ओके, अगर आय में से खर्च को घटा लेंगे, आय में से खर्च को घटा लेंगे तो जो बचेगा सो क्या बचेगा, व्यय, तो बराबर व्यय लिख दिए। ओके, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 50-25 के माइनस में 7×5 35,000 बराबर 6×1 36 के माइनस में 15×6 90,000। ओके, 36 के इधर आएगा तो 25 में से 36 जाएगा, तो 6×5 11 के माइनस क्या आएगा, बराबर इधर इसको घटाएंगे तो 90 में से 35,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 55,000 माइनस का 55,000, माइनस 11×5 55, यानी कि के का वैल्यू कितना हो गया 5,000। अब हमसे क्या पूछा, x की आय, x क्या यूनिट है 5 यूनिट, x जो है 5 यूनिट है, 5 गुना में 1 यूनिट का मान आया है 5,000, यानी कि के का मान आया है 5,000। तो 50-25 पर 000, यानी कि क्या हो जाएगा 25,000। इनकम क्या हो गया 25,000, 3 नंबर। ओके, आगे 29, XYZ के वेतन का अनुपात 5:3:8 है। XYZ 15:3:8, Z को Y से 9660 रुपये अधिक मिलता है। Z को Y से कितना अधिक मिल रहा है रेशियो में, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान दे रखा है 3960 रुपया। X का वेतन पूछा है, X क्या यूनिट है 15 यूनिट, 15 यूनिट का मान निकाल दीजिए, बराबर X निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3960 गुना में 15/5, 5×3 15, तो 3960 गुना में 3, 0 6 3 18 9 3 27 और 1 28, 3 3 9 और 2 11, 11,880, 1 नंबर। ओके, आगे 30, ST 3 और 4 के अनुपात में है आय तथा व्यय 1:1 के अनुपात में। यदि S 4,000 रुपया बचाता है, T 22,000 रुपया बचाता है, तो S की आय 3 और 4 के अनुपात में आया है। इसके साथ x ले लीजिए, ये कितना बचाता है 4,000, नीचे वाला बचाता है 22,000, बराबर किस रेशियो में है, 1:1, तो यही हो जाएगा 3x माइनस 4,000, 4x माइनस में 22,000, 4,000 इधर आएगा तो माइनस का x, ये 4,000 इधर जाएगा तो 22 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 16,000, माइनस का 18,000, माइनस से माइनस x का वैल्यू आ गया 18,000। S का आय पूछा, x क्या यूनिट है 3 यूनिट, S जो है 3 यूनिट है, 3 गुना में 18,000, तो 18 कितना होता है 54 पर 000, यानी कि 54,000, 2 नंबर। ओके, आगे 31, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपया है तो उसका व्यय क्या होगा ये बताना है।
राहुल आय का कुछ भाग खर्च करता है यानी कि व्यय करता है और कुछ बचत करता है, ठीक है। और खर्च और बचत का, व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 6 और 1, यानी कि 6 रुपया खर्च कर रहा है तो बचत 1 रुपया कर रहा है, तो उसका आय कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी कि आय उसका टोटल कितना हो गया 7, और 7 यूनिट का मान दे रखा है 42,000 रुपया, यानी कि उसका जो आय दे रखा है राहुल की आय कितना है 42,000 रुपया, तो 7 छक 42, 1 यूनिट का मान निकल गया 6,000 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकल के आया 6,000 रुपया। उसका व्यय पूछा है, व्यय क्या यूनिट है, 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 गुना में 6 कितना आ जाएगा 36 पर 000, यानी कि 36,000, 4 नंबर, ठीक है। आगे 32, पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत 200, 300 और 400 रुपया है। सुरेश 2,000 रुपया में से 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी, ये हमको बताना है। देखिए पी क्यू आर है, 200 कीमत है, 300 कीमत है और 400 कीमत है, ठीक है। टोटल हुआ 2,000 रुपये का सामान खरीदा 1, 2, 3 के अनुपात में, यानी कि 200 रुपया वाला 1 गो सामान खरीदा, 300 रुपये वाला 2 गो सामान खरीदा और 400 रुपये वाला 3 गो सामान खरीदा, यानी कि 200, 3 दूना 600 और 4 3 1200, और टोटल खर्च कितना किया था 2,000, यानी कि 12 6 18 2 20, तो 20, देखिए ना 1200 600 1800 और 200, यानी कितना आ जाएगा 2,000, 2,000 बराबर 2,000, यानी कि 1 यूनिट का मान 1 रहेगा। तो क्यू प्रकार की वस्तुएं कितने में खरीदी थी, तो क्यू प्रकार की वस्तुएं देखिए क्या गो है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2 गुना में 1 बराबर 2 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए 33 क्या कहता है, पी क्यू आर प्रकार की वस्तुएं प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, 300, 600 रुपया है। 2,000 रुपये में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक वस्तुएं खरीदी क्यू पर। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने 33 नंबर प्रश्न किया है जिसका आंसर आया था 2 को, जिसका आंसर क्या आया था 2, ठीक है। तो ये भी सेम प्रश्न है, ओके। तो यहाँ पे आपका होता है टाइप 7 भी समाप्त। आगे जो है टाइप 8 है, टाइप 8 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।